बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने के फौरन बाद नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। चुनाव समिति की कमान संभालने के बाद नरेंद्र मोदी 2014 के चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं और इस लिहाज से उद्धव और मोदी की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की जीत के लिए जरूरी है कि इन दोनों का साथ मजबूत हो। साथ ही इस गठबंधन को राज ठाकरे की एमएनएस की मदद भी चाहिए। उद्धव और राज के रिश्ते कैसे हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन मोदी चाहते हैं कि चुनावों में जीत के लिए दोनों भाई मिलकर काम करें। अगर तीनों पार्टियां एक हो जाती हैं तो महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटों पर बीजेपी शिवसेना जीत हासिल कर सकती है। मोदी जानते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं और यही वक्त है जब एकजुट होकर मौके का फायदा उठाया जा सकता है। और हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, मातोश्री में क्या हुआ? उद्धव और मोदी की मुलाकात की क्या डिटेल्स निकलकर सामने आएंगी? देखिए, मोदी उद्धव ठाकरे से मुंबई आए थे। जब मिलने गए उनका साफ मकसद था कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक हाशिए पे रखा हुआ था मोदी को, और जिस तरह से कल एक सामना ने रखा था, सब बात ये लिखा गया था, मोदी को काफी खरा खोटा सुनाया गया था। और उसके बाद खुद उद्धव ठाकरे ने यू टर्न ले लिया कि यह कहते हैं कि नहीं, मोदी तो हमारे भाई हैं और हम उन्हें भाई से मानते हैं और जो कुछ भी हमने कहा है इसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। और इन्हीं तमाम जो विवाद कर सकते हैं बढ़ रहा था मोदी को लेकर, जो शिवसेना के बीच जो एक भ्रम का माहौल बना हुआ था, वह सब दूर करने के लिए आज नरेंद्र मोदी खुद उद्धव ठाकरे से मिलने गए। उनके घर मातोश्री थे और मातोश्री पे जाकर करीबन 15 मिनट तक दोनों के नेताओं में बीच में बातचीत हुई और मुलाकात हुई। और कहते थे काफी छोटा मुलाकात जरूर रहा, लेकिन जरूर एक जो इस वक्त जरूरत थी कि उद्धव ठाकरे को कहीं कहीं लगना चाहिए कि उनकी जो वजीद है वो पूरे नेशनल राजनीति में कहीं कायम है। और इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे अपनी अहमियत जताने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे और यह कहीं कहीं उनका कारगर साबित हुआ जब कल सामना उन्होंने लेख लिखा और आज आखिरकार उद्धव ठाकरे से मिलने नरेंद्र मोदी गए और उनकी जो राजनीति की लड़ाई है वह कहीं कहीं खत्म हुई और उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी से मिलकर काफी खुश भी लगे और उनकी हाँ में हाँ मिलाई। साफ तौर पर कहा कि जो आगे की बात है वो हम साथ मिलकर करेंगे और महाराष्ट्र में खासतौर से एनसीपी माफ कीजिएगा शिवसेना और बीजेपी दोनों साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। जो मनसे की बात सामने आ रही थी उसके ऊपर कहीं कहीं दोनों नेताओं ने नकारा और सीधे उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा हुआ कि अगर मनसे से बातचीत होगी तो सीधे तौर पर उन्हें मान्य नहीं होगी। और इस यानी अभिषेक, जो एक बात निकल कर आ रही थी कि मोदी का ग्रैंड प्लान है कि वो उद्धव और राज को एक साथ कर देंगे, फिर से मिला देंगे और एमएनएस, शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर लड़ें। बिल्कुल, यह जरूर एक नरेंद्र मोदी का जरूर एक प्लान है, लेकिन यह प्लान अब कितना कारगर साबित होता है यह शायद आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की माने तो उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी सूरत में मनसे के प्लान को लेकर वह सहमत नहीं है। अगर बीजेपी कभी भी मनसे की बात सामने लेकर आती है तो किसी भी सूरत में मानेंगे नहीं और हो सकता है इस बात को लेकर आगे की जो इनकी जो गठबंधन दोनों के बीच में बना हुआ पिछले कई सालों से वो टूट भी सकता है। तो जरूर यह काफी टेढ़ी खीर है नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन अब नरेंद्र मोदी को उस काबिलियत तय कर सकते हैं और उसके ऊपर अब देखना होगा कि कितना नरेंद्र मोदी इन दोनों भाइयों को मिला पाते हैं। उनके बीच में देखना होगा कि अब मोदी का वाकई जो दोनों के बीच की तकरार है उसे मिटाकर, खाई जो है उसे पाट कर दोनों को एक साथ कर सकते हैं और फिर तीनों मिलकर क्या ये चुनाव में लड़ सकते हैं। धन्यवाद इस अपडेट के लिए, इस बातचीत के लिए। और आप